हेलो दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट की एक और क्लास में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग हैमर कैंडल स्टिक्स को समझे थे और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स और हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स को। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा हैमर था उसी प्रकार दोस्तों ये है हैंगिंग मैन, और हैमर इन्वर्टेड हैमर जिस प्रकार से था उसी प्रकार से दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल बनता है। बस फर्क इतना रहता है कि दोस्तों हैमर जो बनता था वो बॉटम पे बनता था और ये जो शूटिंग स्टार है और हैंगिंग मैन है ये टॉप पर बनेगा। और डिफरेंस इतना है कि वो डाउन ट्रेंड में बनता था और ये अप ट्रेंड में बनेगा। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं कि कैसे शूटिंग स्टार बनता है और कैसे हैंगिंग मैन बनता है और वर्क करता है। दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स ये है दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स। इसमें रेड कैंडल भी बनता है और ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। इसमें मायने नहीं रखता है कलर का। जिस प्रकार से हैमर में कलर का कोई मायने नहीं रहता था उसी प्रकार इसमें भी दोस्तों कलर का कोई मायने नहीं रहता है। इसमें भी ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है। जब एक लंबे अप ट्रेंड के बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तब वह मंदी का संकेत देता है। जब एक लंबे अप ट्रेंड के बाद दोस्तों जब एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, मतलब इस प्रकार का कैंडल बनता है दोस्तों, तब एक मंदी का संकेत देता है। शूटिंग स्टार एक बीरिश कैंडल है। शूटिंग स्टार जो ये कैंडल है दोस्तों वो एक बीरिश कैंडल है, मान लो दोस्तों। और इसमें एक और क्या है कि जब एक अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट इस प्रकार से अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों कि अप ट्रेंड में जा रहा है, मतलब ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। लेकिन यहाँ सब बायर्स एक्टिव हैं, बायर्स हैं, एक्टिव हैं, सेलर्स पर हावी हैं, इस प्रकार इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। और यहाँ भी जब ये कैंडल बने, शूटिंग स्टार बने, तब भी ये गैप अप ओपन होना चाहिए। इसका नियम दोस्तों कहता है कि यदि गैप अप ओपन हो रहा है मतलब यहाँ बायर्स हावी हैं, बायर्स हावी होने के बाद उसके बाद इस कैंडल को यहाँ तक ले जाए, लेकिन उसके बाद जब सेलर्स आके टूट पड़े, यानी सेलर्स हावी हो जाए, सेलर्स इतना आ जाए कि इस यहाँ तक कैंडल को इसको सीधा यहाँ तक ले आए, यहाँ पे क्लोज कर दे, मतलब यहाँ तो यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ क्लोज होगा, और यदि यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ क्लोज होगा। यदि रेड बनना रहेगा दोस्तों, रेड बनेगा तो यहाँ ओपन होगा और यहाँ क्लोज होगा। लेकिन यदि यह ग्रीन कैंडल बनेगा तो यहाँ ओपन होगा और यहाँ क्लोज होगा। ये कहता है कि यदि गैप अप ओपन हो करके यहाँ तक कैंडल आ जाए और उसके बाद इतना सेलर्स हावी हो जाए कि इसको यहाँ ला दे, तो ये दोस्तों बहुत मायने रखता है कि ये संकेत देता है कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो चुका है, मतलब मार्केट को डाउन करने के लिए, मार्केट को डाउन ट्रेंड में लाने के लिए सेलर्स बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। उसके बाद भी एक कंडीशन और कहता है कि इसका जब क्लोज दे उसके बाद फिर गैप डाउन ओपन हो, जो सेकेंड कैंडल रेड कैंडल जो होगा वो गैप डाउन ओपन होगा, मतलब इस शूटिंग स्टार कैंडल का गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद और ये प्रभावी ढंग से 60 से 70% तक ये काम कर लेता है। यदि इस प्रकार से कैंडल बन जाए, ये गैप अप ओपन होकर शूटिंग स्टार, और उसके बाद शूटिंग स्टार के बाद जो रेड कैंडल बने वो गैप डाउन होकर के कम से कम 1-2 कैंडल जो है ग्रीन रेड कैंडल में क्लोज दे, तो ये 60 से 70-80% तक ये शूटिंग स्टार कैंडल काम करता है और ये मार्केट को नीचे धकेलने का प्रयास करता है। और शूटिंग स्टार एक बीरिश कैंडल है दोस्तों। यदि शूटिंग स्टार, यही शूटिंग स्टार यदि बने नीचे टॉप पे, बॉटम पे बने, मतलब डाउन ट्रेंड में बने, तो ये हम लोग इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर करेंगे बोलेंगे और वहाँ से वो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। लेकिन यदि यही इन्वर्टेड हैमर आने की यदि ऊपर पे बने तो इसको हम लोग बोलेंगे शूटिंग स्टार, और ये शूटिंग स्टार मार्केट को नीचे ले जाएगा। उसके बाद है दोस्तों हैंगिंग मैन। इसको बोलते थे हम लोग, ये बोलते थे इन्वर्टर हैमर था और ये था, इसको हम लोग बोलते थे तो हैमर। यदि ये हैमर यदि टॉप पे मतलब डाउन ट्रेंड में बने, नीचे सपोर्ट पे बने, तो ये मार्केट को ऊपर ले जाता था। लेकिन यदि ये अप ट्रेंड में अप ऊपर पे बने, यानी कि टॉप पे बने, तो ये हैंगिंग मैन कहलाता है और हैंगिंग मैन से मार्केट नीचे आता है। तो चलिए आप इसको समझते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि ये हैंगिंग मैन बन रहा है, इसी प्रकार अप ट्रेंड में है,
इसमें कुछ खास नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार से यदि हैंगिंग मैन भी ये टॉप पे बन रहा है और टॉप बनने के बाद ग्रीन बने या रेड, इसमें भी मायने नहीं रहता है, और उसके बाद रेड कैंडल कम से कम 2 रेड कैंडल बनना चाहिए, और ये भी गैप डाउन होकर के यदि ओपन हो, जो सेकंड कैंडल बनेगा हैंगिंग मैन बनने के बाद, इस कैंडल बनने के बाद यदि गैप डाउन हो ओपन हो करके 2 कैंडल कम से कम रेड बन जाए तो ये मार्केट को नीचे धकेलने का प्रयास करता है, और कम से कम 60 से 70% रहता है कि ये मार्केट को नीचे ले जाए। मतलब आप ही समझो कि ये मार्केट यहाँ तक चला गया था, मतलब यहाँ पहले ग्रीन में क्लोज होता था यहाँ तक, लेकिन इसमें यहाँ तक गया, उसके बाद सेलर्स इतना हावी हो गया कि इसको नीचे ले आया। मतलब ये दर्शाता है, आप साइको की तरफ समझो, साइकोलॉजी से इसका समझो, तो ये दर्शाता है कि यहाँ से सेलर्स इतना हावी हो चुके हैं कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे और मार्केट को धीरे धीरे नीचे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन। ये हैमर जिस प्रकार से था और इन्वर्टेड हैमर था, उसी प्रकार शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन है। केवल फर्क इतना है कि ये टॉप पे बनता है और हैमर और इन्वर्टेड हैमर जो था वो बॉटम पे बनता था। काम बस इतना है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाता था और ये मार्केट को डाउन धकेलता है। ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसी तरह की क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।